आज पास्ट लाइफ स्टोरी है सुनील जी की, जो कि दिल्ली से हैं। आखिर उन्होंने अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से भूतों ने, प्रेतों ने उनके घर में कर लिया था अपना डेरा। जी हाँ, उनके साथ उनके घर में रहते थे बहुत सारे भूत प्रेत। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी स्टोरी, उन्होंने क्या किया था उन्हें पिछले जन्म में। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र अग्रवाल, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, विकी ग्रैंड मास्टर, और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी मैं कोई स्टोरी डालूं या जब भी कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले वो स्टोरी पहुंचे आपके पास। चलिए जानते हैं सुनील जी के साथ क्या हुआ था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ, तो सुनील जी आए थे अपने घर का एस्ट्रो वास्तु करवाने हमारे पास। लेकिन जैसे ही मैंने उनकी कुंडली देखी, उनकी कुंडली में दिख गया योग, शापित कुंडली का योग। इस बारे में सुनील जी से डिटेल में बात हुई। मैंने सुनील जी को बताया कि ये जो कुंडली है, आपकी जो कुंडली है, ये शापित कुंडली है। दूसरा योग दिखा मुझे कि उनके घर में जो है कुछ अदृश्य आत्माएं रहती हैं, कुछ अदृश्य लोग रहते हैं। जब इस बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, उन्हें और उनके घर वालों को दोनों को ऐसा फील होता है कि घर में कुछ अदृश्य लोग रहते हैं, कुछ अदृश्य आत्माएं रहती हैं। जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इसका सलूशन क्या है। कुछ वास्तु के उपाय देते हुए मैंने उनसे कहा कि ये कनेक्शन जो आपका पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, ये जो शापित कुंडली है, ये श्राप जो आपको मिला हुआ है, ये पास्ट लाइफ से मिला हुआ है, तो आप पास्ट लाइफ थेरेपी जरूर करवाएं, वहीं से इसका सलूशन आपको मिलेगा। सुनील जी ने बिना देर किए हुए पास्ट लाइफ सेशन बुक करा दिया। जब हमने उन्हें उनके पास्ट में भेजा तो वो पहुंचे एक गांव में, एक किले के बाहर। किला जो था खंडर नुमा किला था, किसी राजा का किला था और बहुत बड़ा किला था। सुनील जी ने अपनी जो आयु बताई वो बताई 15 साल, और उन्होंने महज निक्कर पहना हुआ था कपड़ों के नाम पर, और उन्हें अपना नाम सुमन बताया। जब हमने उनसे पूछा कि वो क्या कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि वो उस महल से सामान ले आते हैं निकाल के, कुछ लोहे का सामान उस महल से निकाल करके वो ले जाते हैं। तो हमने उन्हें अंदर भेजा और जब पूछा देखिए कि ऐसा दिखता है महल, तो जैसे ही वो अंदर गए तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, वो अपने आप ही छत पे चढ़ गए। महल की छत पर वो चढ़ गए और साथ ही साथ उनके साथ थी एक बिल्ली जो कि उन्हें मिली छत पर, जो उनकी पालतू थी। अब बिल्ली और वो दोनों आपस में खेलने लगे, लेकिन अचानक से सुमन का पैर जो है फिसला और वो नीचे कमरे में आकर टिक गए। जैसे ही वो कमरे में आए, उनके पास कुछ 7-8 लोग हट्टे कट्टे से लाठी लेकर के उन्हें मारने के लिए उन्हें घेर लिया। अब वो 15 साल का बच्चा, इसका नाम सुमन था, वो डर गया। वो वहां से भागने की फिराक में था, लेकिन वो जो हट्टे कट्टे लोग थे उसे निकलने ही नहीं दे रहे थे। उसे घेर लिया चारों तरफ से कि हम यहाँ से नहीं निकलने देंगे। जब उन्हें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट किया तो उन्हें पता लगा ये तो लोग असली है ही नहीं, ये तो प्रेत हैं, ये तो भूत हैं। इसका मतलब ये था कि 7-8 हट्टे कट्टे भूत, जिन्होंने ब्लैक कलर का कोई कपड़ा पहना हुआ था, जिनका मुंह छुपा हुआ था, और डंडा लेकर के वो उसे मारने के लिए तैयार थे। थोड़ा जब आगे बढ़े तो पता लगा वो उसे डंडे से मार भी रहे हैं, और वो सुमन जो लड़का है वो चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ करके, मुझे दर्द हो रहा है। इस टाइप से उन्होंने आवाज़ें निकालनी स्टार्ट कर दी। तो उसे हमने सांत्वना दी और समय में आगे ले गए। उस समय से निकल के जब आगे समय ले गए तो उनकी उम्र थी करीब 22 साल, और उन्होंने जो है एक धोती पहनी हुई थी और ऊपर एक कपड़ा डाला हुआ था, और एक तख्त पे बैठे हुए थे। तख्त था वो लकड़ी का, और तख्त के सामने ही एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वो उसके पिता थे, और उसके पिता लोहार थे,
जो कि लोहे को जला करके सांचे में डाल करके एक नई चीज बनाते थे। तो ये भी अपने पिता के संग लोहा का काम करते थे। अब आगे परेशानी तब खड़ी हुई जब इन्होंने कुछ गलत कर दिया। उनके पिताजी ने लोहे गरम गरम लोहा निकाल कर, दहकता हुआ लाल रंग का लोहा निकाल कर इनके हाथ पर लगा दिया। महज एक छोटी सी गलती पर इनके पिता ने एक लोहा निकाल कर इनके हाथ पर लगा दिया। ये बिलबिलाउट है। इनके खाल जो थी एकदम उधड़ गई। बहुत तेज इन्हें दर्द हुआ। हम आश्चर्य में थे कि ये कैसे पॉसिबल है, कि कैसे कोई पिता अपने बेटे को और ऐसे जला सकता है। हमने पूछा कि रियल पिता है कि सौतेले पिता है, तो उन्होंने बताया ये मेरे रियल पिता हैं। हमने इस समय में और पीछे जाने की कोशिश की। तब इन्होंने बताया कि मेरी एज जो है 35 साल की है और मैं किसी जमींदार के यहाँ पर नौकर हूँ। इनकी जो वेशभूषा थी वो नीचे केवल इन्होंने धोती पहन रखी थी, नंगे पैर थे। और इनका जो बॉस था, इनका जो मालिक था, उसका नाम था गोपाल। गोपाल के यहाँ पर इनके ही तरह के बहुत सारे लोग थे, 10-15 लोग काम करते थे। गोपाल का जो काम था वो जमींदारी था, जो कि गांव वालों से लगान वसूल करता था, उन्हें जमीन देता था और उसके बदले उनसे रुपए लेता था। जमींदार का घर जो था वो बहुत शानदार था, एक हवेली टाइप की थी और बहुत मजे में वो रहता था। और उसी के जमींदार के यहाँ पर ही काम करते थे। इनका काम था रुपए वसूल करना। जिस व्यक्ति से ये रुपए वसूल नहीं कर पाते थे, जो व्यक्ति रुपए नहीं दे पाता था, तो गोपाल उसे डंडे से पिटवाता था। और इनके पास एक मोटा सा लठ था जिसे वो गोपाल के कहने पर उसे मारते थे। इन्होंने जो पहला सीन देखा वो ये देखा कि किसी जेल के अंदर कोई कोठरी नुमा कोई एक कमरा है, जहां पर इन्होंने एक व्यक्ति को बहुत बहुत मारा है। क्यों? क्योंकि वो पैसे नहीं दे पा रहा था। हमें इस कहानी सुनकर बहुत ही याद तरस आ रहा था, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे। हम समय में थोड़ा आगे गए तो हमने देखा कि एक गड्ढा जो है गोपाल ने, जमींदार ने जो है बना रखा था। और उस गड्ढे में क्या करता था, जो लोग बहुत ज्यादा गरीब होते थे, जो बिल्कुल ही उसका लगान नहीं दे पाते थे, कई सालों से नहीं, जिन्होंने लगान दिया, जिन कई सालों से उन्होंने शुल्क नहीं दिया वो जमीन बदले, तो वो क्या करता था, उस गड्ढे में लोगों को डाल देता और जला देता था। देखिए कितनी निर्दयता थी, जरा से पैसों के पीछे लोगों को जला देना। और फिर उसे उसके जो नीचे काम करने वाले लोग थे, जो इसके यहाँ पर काम करते थे, जमींदार के यहाँ पर जो काम करते थे, वो उस घेरे को चारों तरफ से घेर करके खड़ जाते थे। और जैसे ही कोई उसमें निकल के बाहर आने की कोशिश करता, वो डंडे से उसे धक्का दे करके अंदर घुसेड़ देते, धक्का दे करके अंदर उस गड्ढे में गिरा देते। इसी टाइप का काम था इनका, जो हमसे भाई साहब करवा रहे थे पीएनआर। जो कोई बाहर आ रहा था उसे धक्का दे करके ही अंदर गिरा रहे थे। जलते हुए लोग बड़ी ही चिल्ला रहे थे, बचाओ 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 बचाओ, डर से कर्रा रहे थे। लेकिन ये निर्दयता की अति हो गई थी कि ये लोग धक्का दे करके उसमें कर रहे। जब इस सीन को हमने बड़े गौर से देखा तो पता लगा उसी के पास में एक व्यक्ति की जो वाइफ है, बच्चे के संग खड़ी हुई चिल्ला रही है कि मेरे पति को मत जलाओ, मेरे पति को मत जलाओ, मैं रुपए दे दूंगी। लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा था। और तब उसने श्राप दिया कि तुम लोग जिस तरह से मेरे पति को जला रहे हो, उसी तरह से तुम भी जलोगे, तुम्हारी भी इसी तरह से पिटाई होगी, तुम्हें भी इसी प्रकार से डंडे पड़ेंगे। तो वो जिन्होंने बददुआ दी वो किसे दी, जो श्राप दिया वो किसे दिया? वो श्राप मिला उन लोगों को जो कि वहां पर डंडे से उन्हें गिरा रहे थे। क्योंकि गोपाल ने तो ऑर्डर दे दिया उन्हें, गोपाल तो वहां था नहीं जमींदार।
तो वो श्राप मिला किसे? वो मिला उन लोगों को जो वहां पर जला करके उन्हें क्रूरता से अंदर डाल रहे थे। साथ ही साथ तभी एक व्यक्ति बाहर निकल के आया और उसने भी श्राप दे दिया कि जिस तरह से मैं जल रहा हूं उसी तरह से तुम भी सभी लोग जलोगे, कोई भी नहीं बचेगा, और मरने के बाद भी हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद जब वो पूरे जल गए, सभी लोग जल गए, तो उन्हें क्या किया? उन्हें वहीं पर एक कुएं के पास एक पेड़ था जिस पर उन्हें लटका दिया। क्रूरता की एकदम इंतहा हो चुकी थी। एक तो जलाया, फिर ऊपर से जली हुई बॉडी को कुएं के ऊपर लटका दिया, पेड़ पर लटका दिया। उसके कुछ समय बाद ही गोपाल को बीमारी लग गई और गोपाल जो है घर में ही पड़ा रहा। जब हम समय में थोड़ा आगे गए तो ये जो पियला करवाने आए थे, इनका जो हृदय था वो थोड़ा सा नरम था। वो उस पेड़ के पास गए और उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें कुछ आत्माएं उन व्यक्तियों के मुख दिखाई दिए जो कि मरे हुए थे और जो कर्रा रहे, जिन्हें मुक्ति नहीं मिली थी। लेकिन ये कर भी क्या सकते थे? ये अपने काम के आगे मजबूर। इन्हें तो केवल ऑर्डर दिया गया था इनके मालिक गोपाल की तरफ से, ये उसे पूरा कर रहे थे। लेकिन जब धीरे धीरे करके गोपाल बीमार रहने लगा तो उसकी वाइफ, गोपाल की वाइफ, गोपाल के घर वाले सब उसे छोड़ के चले गए और लास्ट में रह गया अकेला गोपाल अपने कुछ नौकरों के साथ। अब गोपाल का अंत समय भी आ चुका था और गोपाल मर गया। जैसे ही गोपाल मरा, वो सारी आत्माएं पेड़ से उतर करके गोपाल के सिर पे चारों तरफ आ गई। जैसे ही गोपाल मेरा आत्मा, उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे खींच करके अपने साथ ले गए उसी पेड़ पे और वहीं पे उसे रहने लगे। अब बारी आई इनकी, जो गोपाल के यहाँ पर काम करते थे, ये भाई साहब जो हमसे पीला करवाए थे। अब इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु समय में ये भी बहुत एकदम सूखे कांटा हो गए, बिल्कुल सूख चुके थे, इनकी बॉडी में कुछ नहीं बचा था। इनकी मृत्यु भी घर के बाहर हुई। इनकी फैमिली वगैरह कोई नहीं थी। भूखे प्यासे रह करके तड़प तड़प करके इनकी मृत्यु हुई, बीमार होकर के। जब ये मरे तो इन्हें भी वही आत्माएं आकर के लेके गई। समय का पहिया देखिए कैसे घूमा। पहले गोपाल और ये भाई साहब उनके ऊपर हावी थे, जरा से रुपए के पीछे उन्हें चला दिया, और अब मरने के बाद वो आत्माएं इनके ऊपर हावी हैं, वो इन्हें साथ खींच खींच ले जा रही हैं। लेकिन अब ट्विस्ट तब आया, इन्हीं के ग्रुप का कोई अगला व्यक्ति मरा। जब उसे आत्माएं लेने नहीं आई तो वो कहीं और रहने लगा। लेकिन उसे पता लग गया कि गोपाल और ये भाई साहब वहां पर हैं। उसने चुपचाप जो है इन भाई साहब को वहां से निकाल लिया, उनके चुंगल से छुड़ा लिया। लेकिन गोपाल वहीं फंसा रह गया। जैसे उन्हें चुंगल से छुड़ाया, उसके बाद इन दोनों ने अपना जन्म ले लिया। जब जन्म ले लिया तो वही सब आत्माएं, उस पेड़ की जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी लोग थे, वो सब इनके साथ इनके घर में आकर के रहने लगे और इनके परेशानियां देने लगे, इनके कामों को रोकने लगे। कोई भी काम ये ठीक से कर नहीं पाते थे। अगर कोई काम कर लेते तो बीच में ही वो रुक जाता था या फिर पूरा होता ही नहीं था। पैसों की इतनी दिक्कत थी कि आप कुछ पूछिए मत, हर तरफ से परेशान। और इन्हें और इनके परिवार को, सभी को लिए महसूस होता था कि घर में कोई अदृश्य चीजों का जो है बात है, अदृश्य चीजें घर में घूमती हैं। कभी कभी तो सोते समय सपने में भी इन्हें इन लोगों को दिख जाता था, या खुली आंखों से भी इन्हें आभास हो जाता कि कोई छत से निकल के भागा है। इतनी बुरी कंडीशन थी। तो जब हमें पता लगा कि इन्हें कोई श्राप मिला हुआ है एक लेडी से प्लस एक आदमी से, तो हमने उस श्राप को जाकर के खत्म करवाया। तब कहीं जाकर के इन्हें श्राप से मुक्ति मिली और इनका घर जो है प्रेत से मुक्त हुआ, भूतों से मुक्त हुआ। हालांकि उसके बाद भी मैंने इन्हें कुछ उपाय बताए, इन्हें कुछ रेमेडी बताई अपने घर पे रखने के लिए, अपने घर में करने के लिए, जिसके बाद दोबारा से ये सब उनके संग घटित ना हो।
उन्हें एक मैंने मंत्र भी बताया जिससे कि आगे जाकर के उन्हें सक्सेस मिले। प्लस हमने वो जितने भी भूत प्रेत थे, जितने भी मरे हुए लोग थे, उनकी सभी की मुक्ति जो है हमने करवाई, जिससे कि उन्हें भी एक नया जन्म मिले। सुनील जी का घर हमने प्रेत बाधा से मुक्त कर दिया था, और जैसे ही इनका घर प्रेत बाधा से मुक्त हुआ, इनके घर में खुशी आने लगी। इनके घर में जो एक किलकारी गूंज उठी। मैं आपको बताना भूल गया, इनके कोई संतान नहीं हो रही थी। जैसे ही इनका घर इन सब बाधाओं से मुक्त हुआ, उनके घर में किलकारी गूंज उठी। 1-2 साल के अंदर ही 1-2 साल के अंदर ही इनका बिजनेस चल पड़ा। जिनके खाने के हालत खराब थे, उनका बिजनेस जो एकदम दौड़ पड़ा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, हम फीडबैक जरूर लेते हैं कि उनके संग कैसा हुआ। इसी पीआर सेशन के दौरान हमने इनके दर्शन करवाए थे हनुमान जी के, जो इनके इष्ट देव हैं। जो उन्होंने वर्णन किया हनुमान जी का कि वो कैसे अद्भुत दिखते हैं, कितनी बड़ी उनके हाथ में गदा है, कितने बड़े वो स्वयं हैं, कैसा उनका तेज है, कितनी करामाती उनकी गदा है, कितनी करामाती उनकी पूंछ है। जो उन्होंने बताया एकदम अद्भुत, मैं तो बयां भी नहीं कर सकता अपने मुख से। हम किसी भी सेशन का रिकॉर्डिंग नहीं करते। अगर रिकॉर्डिंग करते तो मैं निश्चित ही वो रिकॉर्डिंग आपके सामने प्रस्तुत करता। लेकिन हाँ, वो भगवान हनुमान जी के दर्शन करके बहुत खुश थे। उनके चेहरे पर जो थी अजीब सी स्माइल थी। तो इस तरह से ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई, जो कि उनके पास लाइफ में घटी थी। उनके मालिक के कहने पर उन्होंने काम किया, लेकिन उसकी सजा उन्हें भी मिली। इसीलिए अगर आपका कोई सीनियर, अगर आपका कोई मालिक कुछ गलत करने के लिए कह रहा है, तो वो गलत काम करने से बचें, क्योंकि उस गलत काम का परिणाम आपको भी झेलना है। क्योंकि जो गलत काम कर रहे हैं आप, उसे नहीं पता कि आपके पीछे कौन है। वो सीधे आपको ही बद्दुआ देगा, वो आपको ही श्राप देगा। इसलिए कोई भी गलत काम अगर कर रहे हैं तो आप अच्छे से सोच लें कि इसका परिणाम शुभ होगा कि अशुभ होगा। और अगर परिणाम अशुभ है तो उस काम को कदापि ना करें, नहीं तो आप इसी तरह से श्रापित होकर के घूमते रहेंगे और आपको कोई भी समझाने वाला नहीं मिलेगा, कोई भी बताने वाला नहीं मिलेगा कि आपके ऊपर श्राप है। वो तो मेरे पास ऐसी कुंडली दिखाने आ गए थे, एस्ट्रो वास्तु कराने आ गए थे, तो उन्हें मैंने बता दिया। जब मैंने बताया, उनसे चीज़ें रिलेट की, तो उन्हें पता लगा कि हाँ, ये वाकई में उनके संग ऐसा हो रहा है। एक और बात, जो उनके साथ हवेली में डंडा लेकर के जो लोग उन्हें डरा रहे थे, वो कोई और नहीं थे, वो वही लोग थे जिन्होंने इन्हें जलाया था। और आज की डेट में भी, आज की डेट में जब तक उन्हें पीआर किया, तब तक भी डेली इनकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो जाती थी जिसके हाथ में डंडा होता था, या फिर जिसने काले कपड़े पहने होते थे, हाथ में डंडा लिए होता था। और इन्हें हमेशा ये बहस सताता था कि कहीं वो मेरे ये डंडा ना मार दे, कहीं वो मेरी इस डंडे से पिटाई ना कर दे। उन्हें अक्सर ऐसे सपने आते थे जिसमें डंडा लेकर के लोग उनकी पिटाई कर रहे हैं। तो ऐसे सपनों को भी हमने उनकी एनर्जी से बाहर किया, उन्हें ऐसे सपने आने बंद हो गए। उनकी लाइफ जो है हमने स्मूथ बनाई, हैप्पी बनाई। जब हमने उनसे फीडबैक लिया तो पता लगा कि उनके घर में बेटे ने जन्म लिया है, उन्हें सपने भी नहीं आते, उनका काम भी आज बहुत चल रहा है। और वो उन्होंने बहुत हमें धन्यवाद दिया कि हमने उनकी लाइफ में जो है इतना बड़ा चेंज लाया। लेकिन हम कौन होते हैं लाइफ में चेंज वाले? ऊपर वाला भगवान जो है, उनकी आज्ञा थी, उनका आशीर्वाद था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हुई। लेकिन हाँ, मैं आप सभी को एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी घटना घट रही है, कुछ पैटर्न जो आपको बार बार दिखाई दे रहा है, कोई चीज़ जो आपको समझ में आ रही है, तो एक बार आप कंसल्ट जरूर कर लें हमसे। हो सकता है कि वो आपके पिछले जन्म के ही कुछ कर्मों का फल आपको मिल रहा हो। क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं वो एनर्जी के रूप में हमारी सोल के साथ चिपक जाता है, और जब हम दूसरा जन्म लेते हैं तो वो ही सोल के संग हमारे एनर्जी हमारे संग आ जाती है। तो इसलिए कभी भी इन चीज़ों को निगलेक्ट ना करें।
हो सकता है छोटे से सेशन के द्वारा पास्ट लाइफ थेरेपी करवा के आप अपने जीवन में एक बड़ा चेंज ला सकते। तो ये थी सुनील जी की कहानी जो कि मैंने आपको बताई। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आज मैंने आपको ये घटना, सच्ची घटना जो कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड थी, वो आपको बताई। अगर आप लोग भी पास्ट लाइफ थेरेपी करवाना चाहते हैं, पास्ट लाइफ सेशन करवाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर ऊपर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दूँ। अगली बार एक नई कहानी के साथ, एक नई जानकारी साथ आपके सामने उपस्थित। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।